नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वैश्विक महामारी की, जो कि एक वायरस जनित समस्या है। आज सारा विश्व अपने आप को पैरालाइज्ड फील कर रहा है और बड़ी इंतजार भरी और सहमी हुई दृष्टि से पूरी मानवता आज इस मॉडर्न साइंस की तरफ देख रही है कि कब वैक्सीनेशन का इजाद होगा और कब हमें इस त्रासदी से छुटकारा मिलेगा। शायद इसी बीच अन्य कोई वायरस जनित महामारी फिर आके खड़ी हो जाए। मित्रों, यहां हमें कुछ समझने की जरूरत है। हमारा ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो एक लीनियर मेडिसिनल साइंस है, जो केवल एक ही दिशा में सदैव एक ही तरह से कार्य करता है और एक ही तरह से सभी बीमारियों का इलाज करता है। उसके पास कुछ लवण, कुछ सॉल्ट्स हैं। अभी हाल ही में इरफान खान और ऋषि कपूर की मृत्यु ने हमें कुछ बातों को सोचने से मजबूर कर दिया। ना तो उन दोनों के पास इलाज का अभाव था और ना ही इलाज ना करा पाने के सामर्थ्य का अभाव था। उनके पास सभी तरह की सुविधाएं थी, धन और धान्य था। इसके बावजूद हमें ये और सोचना पड़ रहा है कि आज मनुष्य चाहे कितना भी समर्थ हो, आखिर उसे हॉस्पिटल के बेड पे ही मरना पड़ेगा क्या? हमारा इस आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, लेकिन उसके कुछ सीमित क्षेत्र हैं, जैसे इमरजेंसी कंडीशंस में, एक्सीडेंटल और ट्रॉमा केसेज में, सर्जिकल ऑपरेशंस में और बहुत तरह के पेन किलर्स। इसके अलावा हमारे ऊपर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने एक डायग्नोस्टिक सिस्टम पूरा डेवलप करके इस मेडिकल साइंस की और हमारी बीमारियों के बारे में खोज करने की विधा का अत्यधिक विकास किया। लेकिन यहां भी हमारा सोचना एक ही तरह से है। इसको मैं एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अति प्राचीन समय, आदिकाल या पाषाण युग की बात है। मनुष्य तब करीब करीब नग्न अवस्था में रहता था। शरीर पर थोड़े बहुत पत्ते या पेड़ों की छालों से अपने आप को ढक लेता और नंगे पांव ही भ्रमण करता था। ऐसे समय में एक राजा आखेट खेलने या जंगल भ्रमण करने गया और उसके पैर में एक बड़ी सूल चुभ गई। उसने तुरंत राजधानी लौटते ही अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और सलाह मशवरा किया। सबने उन्हें सलाह दी कि सारे जंगलों को, रास्तों को बुहार दिया जाए ताकि सूल ना चुभ सके, कांटे ना चुभ सके। रास्ते और जंगल बुहारा जाने लगा। आसमान में रेत का गुब्बार छा गया। चारों तरफ रेत ही रेत। मनुष्य का सांस लेना दूभर हो गया। जनता ने राजा के पास आकर इस अव्यवहारिक समस्या का निदान चाहा तो राजा ने पुनः मीटिंग आयोजित की और इस बार भिस्तियों को आदेश दिया गया कि अपने चमड़े के थैलों में पानी भर भर कर लाएं और चारों तरफ इस उड़ती हुई मिट्टी को जहां भी बुहारा जा रहा है पानी से आप प्लावित कर दें, छिड़कें चारों तरफ पानी। थोड़ी ही दिनों में समझ में आया कि चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैल गया। पुनः मीटिंग का आयोजन हुआ। इस बार राजा ने कहा कि कुछ व्यवहारिक हल चाहिए। बहुत बुद्धिमानों ने सोच विचार करने के पश्चात कहा कि या तो जंगलों को जला देना चाहिए या फिर पूरी धरती को पत्तों से आच्छादित कर देना चाहिए। मरे हुए जानवरों के चमड़े से ढक दो, पेड़ों की छालों से ढक दो ताकि मनुष्य के नंगे पैरों में कांटे नहीं चुभें। इसी दौरान राजा के पास एक भिखारी जैसे वेश में एक संत पधारे और उन्होंने अपने झोले से निकालकर उन्हें एक जोड़ी जूती भेंट की। जूतियों का जोड़ा पहनने के बाद में राजा जंगल भ्रमण को गए, इधर उधर रास्तों में गए। उनके पैरों में न सूल चुभी न कांटा। लेकिन उस संत की
हत्या कर दी गई, क्योंकि इतनी समझदार मानवता को इतनी बड़ी समस्याओं के इतने छोटे हल कभी भी मंजूर नहीं होते, क्योंकि मनुष्य का स्वाभिमान, मनुष्य का अहंकार उसे ये सब करने पर मजबूर करता है कि समस्या इतनी बड़ी है तो इसका हल भी बड़ा होना चाहिए, और उसके सहारे के लिए बहुत सारी समस्याओं के नियोजन के लिए, बहुत तरह की समस्याओं को देखने के लिए बहुत तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, बहुत तरह के साधनों की जरूरत पड़ेगी। हमारे साथ भी आज वैसा ही हो रहा है। जा घर तुलसी अरु गाय, वा घर वैद कभू न आए। हमारी संस्कृति में हमारे दरवाजे पे गाय बंधी रहती थी, हमारे घर के आंगन में तुलसी होती थी, और थोड़ा घर के अंदर जाते तो वहां पर रसोई घर होता था। ये आज का किचन नहीं, जहां पर हमारे पास 45, 47, 48 औषधियां सदैव रहती हैं। मसाले हमारा शब्द नहीं है, मसाला शब्द मुगलों से आया है, जिन्हें मांस इत्यादि को स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत तरह के गरम मसाले या इस तरह की चीजों का प्रयोग करते थे, इसलिए उन्होंने मसाला नाम दिया गया। लेकिन हमारी किचन में हल्दी, सौंठ, अदरक, सौंफ, जीरा, धनिया, पुदीना, तुलसी, गुड़, नमक, 48 तरह की इतनी सामान्य औषधियां हैं। अभी आयुष मंत्रालय का भी एक एडवाइजरी जारी हुई है, उन्होंने भी ये कहा है कि मनुष्य को अपनी दैनंदिनीय दिनचर्या यानी डेली रिजिम्स और ऋतुचर्या, सीजनल रिजिम्स के आधार पर उनकी पालना करनी चाहिए। और इसके अलावा हमारी किचन और हमारे आसपास जो उपलब्ध हल्दी है, सौंठ है, दालचीनी है, इनके काढ़े क्वाथ बना के पिए जाएं, गर्म पानी का उपयोग किया जाए, बहुत सारी चीजें बताई हैं उन्होंने। और इस वायरस जनित समस्या का या अन्य कोई भी वायरस जनित समस्याएं भविष्य में आए, मनुष्य के पास इसके साधारण हल भी हैं। मगर आज का मानव इस तरफ अपनी दृष्टि या अपनी संस्कृति को दोबारा देखने की कोशिश ही नहीं करता। हमारे किचन के मसाले, जिन्हें मसाला कहा जाता है, हमारे किचन की औषधियां और गौमाता के गौमूत्र से हमने स्वयं ने एक औषधि का इजाद किया है, जिसे हम इम्यून बूस्टर या इम्यून एनहांसर कहते हैं। इसमें गौमूत्र के साथ कई सारी औषधियों का सम्मिश्रण करके, ब्लेंडिंग करके, और गौमूत्र को 1, 2 या 3 बार आवश्यकता अनुसार वाष्पित किया जाता है, रीडिस्टिल्ड किया जाता है। जिस तरह कालमेघ एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, जो ज्वर या बुखार या टेम्परेचर से संबंधित जो बार बार रिपीटेशन में जो ज्वर होते हैं उनमें हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ अश्वगंधा का भी आप उपयोग कर सकते हो, जो किसी भी वायरस की आगे ग्रोथ को रोकता है। उसके प्रोटीन्स के बीच में इसकी लेयर बन जाती है ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। इसके अलावा गौमूत्र में श्यामा तुलसी, काली मिर्च, अदरक और इन सब औषधियों के सब मिश्रण को तैयार कर हमने अर्क बनाया है। इस तरह के अर्क ये इम्यून बूस्टर का काम करते हैं। इन्हें आप सुबह शाम ले सकते हैं। इनसे आपका रेस्पिरेटरी जो श्वसन तंत्र है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। उसमें पुराने से पुराना जमा हुआ जो कफ है वो निकल जाता है, और आपके ब्रोंकोल्स जो फेफड़ों के छिद्र हैं वो वापस रिज्यूनेट हो जाते हैं, पुनः जीवित हो जाते हैं। इसके अलावा हम अपनी इन औषधियों को कई तरह के, इनमें गार्गल वगैरह जो हल्दी वगैरह से हमारे गले में गरारा करना, और हमारे तेल वगैरह से माउथ पुलिंग करना, ये सारा आयुष मंत्रालय ने भी अपनी एडवाइजरी में बताया है। लेकिन आज मनुष्य इन सब से अलग थलग पड़ गया है, और वो इसके बारे में अगर पुनर्विचार करता है और इन वस्तुओं का उपयोग करता है
तो ये महामारी जो कि सदैव पुनरावृत्ति के लिए तैयार है, भविष्य में हम एक वायरस के लिए वैक्सीनेशन तैयार कर लेंगे। पहली बात तो कोई भी वैक्सीनेशन, जब एक नया वायरस आपकी बॉडी में डाला जाता है और उसके अगेंस्ट आपका डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, फिर उसका आपकी आने वाली पीढ़ियों पर, आपकी जनरेशन्स पर क्या असर होता है, 20, 25, 30 साल में भी इसके बारे में सही आंकलन नहीं किया जा सकता। फिर भविष्य में दूसरा वायरस आएगा। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि अपने किले को मजबूत बनाइए, यानी अपने जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, उसे मजबूत बनाइए। हमारे पास ऋषि चरक हैं, सुश्रुत हैं, आयुर्वेद के इतने ग्रंथ हैं, इतनी संहिताएं हैं, गीता जैसे ग्रंथों का ज्ञान है। हम पश्चिम की तरफ केवल इन अंग्रेजी दवाइयों की तरफ देखें या वैक्सीनेशन का इंतजार करें, जो कि आप सभी को मालूम होगा, बिल गेट्स का 85 से 90% वैक्सीन जनरेट करने वाली कंपनीज में अपनी भागीदारी है। ये पूरा एक व्यापार है, उनका व्यापार, उनको अपनी जगह चलाने दीजिए। आप अपनी दिनचर्या में, अपनी ऋतुचर्या में और अपने जीवन में हमारी रसोई घर में उपस्थित औषधियों का, अपने गौ माता का और हमारे आंगन में खिलते हुए तुलसी के पौधे का उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।